वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे वांट टू से टू यू। कोई भी इंसान जो आपसे कुछ कहना चाहता है, जिसके लिए भी आप देखना चाहें, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज है। हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, 2 बार मैजिशियन आया यहाँ पर। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको शायद ज़ोडिएक साइन बता ही दिए हैं। यहाँ फील हो रहा है मुझे कि आप जो हैं किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, वो भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कोशिश करी आपको एक्सप्लेन करने की, लेकिन एकदम से जो है मेरा जो दिमाग है वो ब्लैंक हो गया। हालांकि मैंने उसे एडिट कर दिया है, बट यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन हुई कि आप दोनों जब भी एक दूसरे के सामने आते हो तो दिमाग जो है चलना बंद हो जाता है। कोई बायोलॉजिकल सेंस में नहीं, लेकिन एक्चुअली में आपकी जो पर्सनालिटी है आप भूल जाते हो कि क्या हो रहा है। और आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो उनके लिए, और वो भी आपके लिए एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरीके की एनर्जी है, आप गुम हो जाते हो। तो ऐसी एनर्जी है, वो भी बताना चाहते हैं कि आप भी गुम हो जाते हो, वो भी गुम हो जाते हैं। तो डीपली यहाँ पे अट्रैक्शन है फिजिकल तरीके का। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया। तो मैजिशियन जो है वो एक मैनिफेस्टेशन कार्ड भी कह सकते हैं। वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, काफ़ी हद तक इम्प्रेस करने की भी इच्छा रखते हैं कि आपको वो इम्प्रेस कर पाएँ। आपका जो भी कॉम्प्लीमेंट हो उनके लिए, तो वो जो है आपके लिए बहुत, उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। और वो जो है आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, आपको चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी जेंडर हो, लेकिन वो आपको हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरीके से देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक गोल्डन चाइल्ड हो या इंडिगो चाइल्ड हो, जिसकी वजह से आपको ईश्वर की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से जल्दी फेवर मिलते हैं एज कम्पेयर टू और लोग। उन्हें ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप अपनी मेहनत खुद करते हो और आप बहुत कुछ अचीव करते हो और अचीव करना भी चाहते हो, इस वजह से भी वो आपको पसंद करते हैं। लेकिन वो जताना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है कि आपके मन में उनके लिए इस तरीके की भावनाएं हैं या सिर्फ वही ऐसा सोचते रहते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि वो आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, तो आपके हाई स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप, वो इंसान जो है वो आपके हाई स्टैंडर्ड्स को कह सकते हैं सेटिस्फाई कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस तरीके कंफ्यूजन वाली स्टेट है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। कंफ्यूजन को जो है वो क्लियर आउट करना चाहते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। मेंटल क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस तरीके से करना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी है कि एक जो रस्सियों की गांठ बन गई है, उसको कट आउट कर देना है कि दिमाग में अलग अलग तरीके की चीजें चल रही हैं। वो जो इल्यूजन है या जो सच है ही नहीं, लेकिन अपने आप से ही क्रिएट कर लिया है, वो जो आपको बताना चाहते हैं कि आप एक्चुअली में इम्पोर्टेंस उनके लिए रखते हो। और वो अ, एक कॉन्शियस एफर्ट्स डाल रहे हैं कि रिलेशनशिप बन पाए या फिर आप उन्हें पसंद कर पाओ, क्योंकि ये आपको इम्प्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है हल्की फुल्की जो फ्लर्टिंग है वो आपके साथ करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड जो है, ये पर्सन काफी ज्यादा आर्टिस्टिक हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, और आपकी तरफ न्यू बिगनिंग की तरीके से, या जैसे मैंने कहा कि वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए उन्हें पेंटिंग करनी आती है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो जो है आपकी एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी पेंटिंग बना देंगे। या स्केचिंग करते हैं कुछ लोग,
तो वो भी हो सकता है, या पियानो बजाना हो, कुछ और हॉबी हो उनकी, तो वो जो है आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। मान लीजिए वो स्पोर्ट्स पर्सन ही है, तो वो जो है मैच में या टूर्नामेंट में या जो भी हो, तो उसमें जो है फर्स्ट आना चाहते हैं, या फिर जो है बहुत सारे गोल्स करना चाहते हैं, जिससे लोगों के बीच में वो पॉपुलर हो, लेकिन इम्प्रेस वो आपको कर सके कि हाँ, ये इंसान जो है वो बहुत अच्छा है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपसे मेस्मराइज्ड है और आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड है। सो फूल जो है एक्वेरियस एनर्जी है, वो आपके साथ न्यू बिगनिंग क्रिएट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। लव जो है वो एक तरीके का रिस्क ही है लाइफ में, या मैरिज भी जो है वो एक तरीके से रिस्क ही है। ये मेरे कहने का इसलिए मतलब है कि आपको सामने वाले को आप जितना भी चाहे, कितना भी लंबा समय हो गया हो, लेकिन अगर हम उसमें एक रिस्क ही है कि हम विश्वास करते हैं। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम रिलेशनशिप नहीं बना सकते। उसी तरीके की सिचुएशन है, तो वो चाहते हैं कि आप उन पे विश्वास करो और वो जो आपका विश्वास है उस पे खरे उतर पाए। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर आया है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं, जो भी आपकी प्लेस हो, चाहे वर्किंग प्लेस हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन ये बॉस एनर्जी है। ये आपसे सीनियर हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो काफी हद तक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, और आप एक दूसरे को कुछ हद तक अवॉइड करने की भी कोशिश करते हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हो, एक नॉर्मल एवरेज कॉन्वर्जेशन या टाइमिंग के बजाय। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस है। अभी तक आप दोनों की भावनाएं जो है वो काफी हद तक छुपी हुई हैं, आपने एक दूसरे को रिवील नहीं किया है। आप दोनों ही जानते हो कि आप एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मैं जो हूँ आपको अप्रोच करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और वो जो है आपके सामने डायरेक्टली आ जाना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है उनसे रहा नहीं जा रहा है, या कह सकते हैं कि वो अपनी इमोशंस को जो है वो सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, या सीक्रेट नहीं रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि आप उनके हो। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया, 6 ऑफ कप्स आया है। पहले भी मैजिशियन आया है, आपसे वो बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड हैं और आपको अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं एक सॉलिड फाउंडेशन की तरीके से परमानेंटली। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पे इनोसेंट लव भी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप काफी हद तक जो है भूल जाते हैं उनके सामने कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप मान लो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो और आप कहीं जा रहे हो, किसी कॉरिडोर में घूम रहे हो, ठीक है, और वहां पे जो है सीढ़ियां हैं, तो आपको यूजुअली याद रहता है, आपकी आदत होती है कि आप रोज जो है अपने घर हो या वर्किंग प्लेस हो कि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके सामने से निकलते हो तो वो भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हुए भी मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाती होगी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव कार्ड्स, उसके बाद मैसेजेस देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन बहुत ज्यादा खुशी या फ्रेश एयर की तरीके से आपको महसूस करते हैं, उन्हें खुशी महसूस होती है, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। माई बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, spiritually we are always united, for the love transcends space and time, nothing is missing। तो यहाँ पर जो है beloved तरीके से आप उनके बहुत प्रिय हो, वो आपको बहुत ज्यादा जो है, एक हिंदी में वर्ड होता है स्नेह, स्नेह जो है वो बहुत ज्यादा पूर्वक है, या ये कह सकते हैं कि जो इनोसेंट लव है उस तरीके से वो आपके लिए फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर ट्रूली हार्ट डिजायर्स। तो यहाँ पर जो है जो वो महसूस करते हैं, वो जो आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, और जो इस तरीके की फीलिंग्स फर्स्ट टाइम महसूस करने के लिए वो ईश्वर को भी थैंक्स करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। तो पहला आ रहा है आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर कॉफी एंड ड्रिंक, तो आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा द हार्ट ऑफ मैटर, तो उनके दिल में जो है इस तरीके की जो है वो फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैरिज, तो मैरिज के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए गेट टू नो ईच अदर, वो आपको पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं डीपर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है चूज लव, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें चूज कर लो, बहुत लवी डवी वाली सिचुएशन आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है इट्स अमेजिंग हाउ वन डे समवन वॉक्स इनटू योर लाइफ, और नेक्स्ट आ रहा है लव ट्रायंगल। ओके, अभी मैं इसको बताती हूँ। और नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे।
लव ट्रायंगल जो है वो उन्हें ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा है नहीं, सच नहीं है, तभी उनको क्लैरिटी की ज़रूरत है कि उन्हें ऐसा लगता है आपके इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं तो आप ऑलरेडी किसी के साथ जो है वो इन्वॉल्व हो गए या ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, मैं इसको भी वो कर लेती हूँ। केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच में इस तरीके की केमिस्ट्री है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, भूल जाते हैं। एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रही है और एकदम से अचानक से आप दिख गए, तो जो हो रहा है वो उससे परे है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक वायलिन आया है, म्यूजिक का शौक हो सकता है, या आप लोग जो है किसी स्कूल में कोई मतलब म्यूजिक हो या एनुअल फेस्ट हो, कुछ ऐसे सिचुएशन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मेपल लीफ आई है, कनाडा से बिलोंग कर सकते हो, कनाडा जाने की इच्छा रखते हो, या बड़ा ही एक फैसिनेशन है कि भाई कनाडा जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक क्रेन आया है, पाइसिस एनर्जी है, इनर वॉइस आ रही है, इंट्यूटिव ये इंसान है, फील बहुत ज्यादा करते हैं, डीपली फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हॉर्स आया, तो हॉर्स जो है वो एक फास्ट स्पीड को दिखाता है और आपकी तरफ वो भाग कर आ जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा ये है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है मस्त मगन, टू स्टेट्स का। तो मुझे लगता है आप लोग या तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, या फिर जो है किसी वर्किंग प्लेस पे भी अगर हो तो एक साथ ही काम करते हो। नेक्स्ट आ रहा है हमराह, और नेक्स्ट आ रहा है मोहब्बत फिलहाल टू का। तो इस तरीके गाने या फीलिंग्स आपके लिए वो फील करते हैं और आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपको ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपसे क्या कहना चाहता है। 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है द स्टार। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। 2 बार यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया, और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। यहाँ पे 2 दफे जो है वो जस्टिस आया है और 8 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पर जो है पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे है एक्वेरियस है, यहाँ पर जेमिनी है, लिब्रा है, पाइसिस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, लिब्रा मैंने बोल दिया था। ठीक है, और एरीज एनर्जी है। यहाँ पर मुझे पूरा पूरा यकीन है कि यहाँ पर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप उनसे कुछ सुनना चाहते हो, पूछना चाहते हो, क्लोजर आपको नहीं मिला है, बातचीत बंद हो गई होगी, बहुत ही बुरी तरीके की एंडिंग हुई होगी, या कह सकते हैं कि ब्रेकअप बहुत ज़्यादा बुरा हुआ होगा। उन्होंने आपको ऐसा फील करवाया कि आप उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करते हो, तो उन्हें क्या गिल्ट है, क्या रिग्रेट है, ये आप जानना चाहते हो कि उनके मन में ऐसी क्या भावनाएं हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उनके मन में भी पेन है। उन्होंने ये महसूस किया कि उन्होंने बेशक आपको प्रिटेंड किया हो, ऊपर से ये दिखाया हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से जो है वो फ़ील कर पाए हैं कि उन्होंने पेन महसूस किया है, सैडनेस महसूस की है, दुःख महसूस किया है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, आप उनसे दूर हुए हो किसी कारणवश, हो सकता है ये इस इंसान ने जो है एक तरीके से कह सकते हैं गॉसिप बहुत ज़्यादा करी होगी। इसने नहीं करी होगी, किसी के थ्रू हुई होगी, लेकिन गॉसिप बहुत ज़्यादा करी है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काफ़ी हद तक आँच आई है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई होगी। यहाँ पे डबल जस्टिस आया है, तो कर्मा इस इंसान को मिल रहा है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने पहले जो किया है, जितना भी कुछ आपके साथ गलत किया है, जो भी सिचुएशन हो आपकी, तो वो जो है आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। पहली चीज़, पहले सुन लेना, क्लिक ऑफ मत कर देना, ठीक है? सुन लो, ठीक है? तो वो ये कहते हैं कि उनके मन में ये एनर्जी है या फीलिंग्स है कि वो आपकी तरफ जो है एक रिकंसाइलेशन वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं। उन्हें रियलाइज़ है कि आप जो है डिज़र्व करते हो गॉड या गॉडेस की तरीके से लव। वो जो है आपको वर्शिप करना चाहते हैं अब। लेकिन पहले उन्होंने प्लेयर एनर्जी, कुछ सेक्सुअल या नॉन कमिटल सिचुएशन करी होगी कि आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन एडवांटेज लेना चाहते हैं फिजिकल तरीके से। तो इस वजह से जो है आपने उन्हें टोटल कट ऑफ किया है।
यहाँ पे स्टार कार्ड आया, 6 ऑफ कॉइंस आया, आपने उनको लव दिया, आपने जो है केयर करी, उनकी भावनाओं की केयर करी, लेकिन उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ उनके उनके दिमाग में जो है वो गलत चीजें ही चलती रही। इस वजह से जो है आपने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि आप जानते हो कि आप क्या डिजर्व करते हो। यहाँ पे स्टार कार्ड आया, स्टार कार्ड जो है वो टावर के बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वही एनर्जी है कि वो जो टावर होता है वो 16 नंबर होता है, और यहाँ पे जो है स्टार है वो 17 नंबर है। यहाँ पर वही चीज है कि वो हार्मनी चाहते हैं, एक होप है कि आप उन्हें माफ कर दोगे। ऐसा उन्होंने फील करा पहले, कि उन्हें लगता था कि भाई मैं तो किसी के साथ खेल लूंगा, मैं बहुत ज्यादा, जैसे वो एक शब्द होता है कैसानोवा, अगर ना पता हो तो आप जो है उसका डेफिनेशन देख सकते हैं। तो वो इस तरीके के इंसान थे कि कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, तो एक फ्लर्टेशन करना, एक कोई बाउंड्रीज ना होना, कोई सिंसियरिटी ना होना, कोई लॉयल्टी ना होना, वो चीज है। लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर हुए, उन्होंने आपको मिस करना स्टार्ट कर दिया, आपकी कद्र वो करने लगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये होता है कि जब इंसान के पास वो इंसान होता है, या वो कोई बेशकीमती हीरा होता है, तो उसकी कदर नहीं होती है, वो तब उसे पत्थर लगता है, और जब वो चला जाता है या किसी और के पास चला जाता है, तो वो जो है आपको एक पेन देता है। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है, वो बताना चाहते हैं कि वो जो है आपसे माफी मांगना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपने किए पे शर्मिंदा है, एम्बैरेसमेंट फील करते हैं। आपने उन्हें इतना लव दिया, आपने उनकी रिस्पेक्ट करी, केयर करी, लेकिन उन्होंने जो है आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। तो आपको बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे कहा जाए कि एक खिलौने की तरीके से यूज करने की कोशिश करी है, या उसकी भावनाओं से, आपकी भावनाओं से उन्होंने खेलने की कोशिश करी है, और उस चीज का पेन जो है उन्हें, मतलब अपने आप से फील हो रहा है। एक जैसे होता है कि मान लीजिए, अब अगर आप अपनी नज़र में गिर जाएँ, या आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग इंसान हूँ, तो ऐसी सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स है, ये आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। किसी और इंसान के लिए, या किसी और की तरफ जो है अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन की वज़ह से आपको जो है इस इंसान ने छोड़ा होगा, और आप जो है फिर मूव ऑन करे हो, क्योंकि आपने कोशिश करी होगी इस इंसान को समझाने की कि ये सब गलत है, या ये सब मत करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे जो है ये माफी मांगने वाली सिचुएशन में भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें रियलाइजेशन नहीं है, या रिकंसाइल अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ज्यादातर चीजों में आपका बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कहा जाता है कि एक इंसान को 1000 टुकड़ों में तोड़ देना, तो वैसी सिचुएशन हुई है, और आप बहुत ज्यादा रोए होगे, परेशान हुए होगे, एक कह सकते हैं कि डिप्रेशन वाली सिचुएशन देखी होगी, आप सैड रहते होगे, और एक, ये नहीं कि 1 महीना या 1 साल, काफ़ी लंबा समय जो है आप सैड रहे हो, और अभी भी जो है उस चीज़ का पेन आप महसूस करते हो। तो उस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। जिस तरीके से हमें चोट लग जाती है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके जो स्टिचेस लग जाते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी हमें दिखते हैं कि यहाँ पे हमारी चोट लगी थी, या हमारे साथ ये हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन आपके दिमाग में क्रिएट हो गई है इस इंसान के लिए, और ये इंसान आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियर कट है, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ये है कि वो जो है अपना कर्मा भुगत रहे हैं। 3 सिचुएशंस है यहाँ पे, वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं, वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, और उनको जो रिग्रेट है, पेन है, उन्होंने भी महसूस किया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि उन्हें कोई पेन महसूस नहीं हुआ है अभी तक, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने रियलाइज़ किया है कि वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते थे, फिज़िकल तरीके से जो है आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन आप जो है वो समझदार थे, और आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। तो यही चीज़ जो है वो एक शॉर्ट समरी सी बन गई है, कि वो जो है आपको बताना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स, और उसके बाद जो है मैसेजेस देखेंगे। तो यहाँ दोनों ही कार्ड्स में जो है कपल आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो एक जो कमी होती है, जो खालीपन होता है, वो महसूस कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या आ रहा है। बिवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर द क्वालिटीज यू बोथ पोजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो ओन रिफ्लेक्शन। तो जो भी उन्होंने आपके अंदर कमी देखी उस समय, कि भाई ये नहीं है, मैं तो दूसरे इंसान के पास चला जाता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी किया हो, तो वो जो है एक्चुअली उनकी ही इनसिक्योरिटी थी। वो अपनी ही रिफ्लेक्शन को ऐसे कर रहे थे, आप में कोई कमी नहीं थी, तो आप अपने आप को कम मत समझो। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवर्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो आप हीलिंग कर रहे हो,
इसमें कुछ समय लग सकता है, काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है, या काफ़ी हद तक आप हील भी हो चुके हो। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके स्टिचेस लग जाते हैं, तो वो हमें सारी ज़िंदगी याद रहता है। तो कुछ इसी तरीके से जो है आपको ये चीज़ें हॉन्ट तो नहीं करती होंगी, लेकिन काफ़ी हद तक आपको याद है और सारी चीज़ें याद आ जाती होंगी, इसलिए जो है आप उनकी तरफ जाना नहीं चाहते हो, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन उनका मन में जो है वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं और यही वो आपको बताना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। आई नीड टू बी सेल्फिश राइट नाउ एंड लर्न टू लव माई सेल्फ अगेन, प्लीज डू दैट सेम टाइम विल टेल। तो यहाँ पर जो है उन्होंने अपने आप से ही कभी प्यार नहीं किया, इसीलिए जो है वो इस तरीके की लो वाइब्रेशनल एनर्जी में जो है हमेशा घूमते रहे और उनको ऐसा लगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है या मेरे लिए जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट आ रहा आई सिंपली कांट लेट यू गो, तो वो जो है आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा लस्टिंग, आई नीड योर बॉडी बिकॉज आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स, तो वही चीज है, लस्ट रखी है इस इंसान ने आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा अदर पीपल वर इंटरफेयरिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल वन, नॉन कमिटल सेक्सुअल एनर्जी, जो मैंने कहा था वही चीज आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स आई लव यू, तो वो आपको अपने सपनों में देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉज स्टूपिड फॉर लूजिंग यू। नेक्स्ट आ रहा है आई रिग्रेट लाइंग टू यू, उन्होंने झूठ भी बोला होगा आपसे। नेक्स्ट आ रहा है प्लीज डोंट रश मी, आई एम नॉट रेडी येट। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर आउट थिंग्स। नेक्स्ट है आई कीप माई डिस्टेंस टू अवॉइड माई ट्रू फीलिंग्स एंड डिजायर्स फॉर यू। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई हैव लर्न हाउ टू वर्बलाइज माई फीलिंग्स, तो वो सीख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को महसूस करना। वो जो है वही एनर्जी है कि कभी इधर गए कभी उधर गए, ऐसा लगा पार्टी करी। जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, हालांकि पहले मैं मैसेज बता देती हूँ। आई एम अफ्रेड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ, तो मैं ये एग्जाम्पल दे रही थी कि कोई इंसान जो है अगर अपने आप को आंखें बंद कर ले और वो जो है गलत रास्ते पे चल पड़े, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो इलीगल सब्सटेंस हो, बहुत सारी चीजें होती है, सबको पता ही है। तो उसमें आप घूमते रहोगे लेकिन एक्चुअली में आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। आपके मन में ये आएगा कि आप जो है क्या कर लिए अपनी जिंदगी अपनी, तो उसी तरीके की फीलिंग्स है यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है और अपने आप को अपने आप में की नजर में ही व्यक्ति जब गिर जाता है तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन वो महसूस करता है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक पैरट आया है, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक डायनासोर आया है, तो पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन था और उसने इस इंसान के साथ जो आपके साथ उसने किया है उसका उन्हें कर्मा मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक यिंग यांग आई है, तो बैलेंस जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक खालीपन महसूस होता है उनको आपके बिना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून आया है, तो मून जो है वो एक पाइसिस एनर्जी है, हिडन एनर्जी है। तो अपनी जो ट्रू पर्सनालिटी है, ऐसा नहीं है बाहर से ऐसा दिखा रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अंदर से ये अच्छा ही इंसान था, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रू सेल्फ को मास्क की तरीके से हटाया है और उस ट्रू सेल्फ को आपने हमेशा देखा था, इस वजह से आपने उन्हें पसंद किया होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। गुजारिश गजनी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरे बिना गुरु मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा बहुत प्यार करते हैं साजन मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए सूरज हुआ मध्यम कभी खुशी कभी गम का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए महसूस करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।